वो लड़के कहाँ घुसा जा रहा है? तुम जैसों के लिए दरवाजे कभी नहीं खुल सकते। चल भाग यहाँ से। तुम ठीक तो हो बेटा? मुझे बहुत भूख लगी है अंकल, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मैंने भी तुम्हारी तरह सड़कों पर रातें गुजारी है। भूख क्या होती है अच्छी तरह जानता हूं। मैनेजर। यस सर। इस बच्चे को अंदर ले जाइए और इसे जो खाना है वो खिलाइए। सॉरी सर, ये मैं नहीं कर सकता। अरे सर, ये क्या कर रहे हैं आप? ये ब्लैंक चेक लीजिए और अपने होटल के ओनर घनश्याम जी को दे दीजिए और उनसे कहिए कि इसमें मन चाहा अमाउंट भर ले। आज से इस होटल की सारी पॉलिसीज बदलेंगी और अब से कोई भी गरीब यहां से खाली पेट नहीं जाएगा। तो चलो छोटू, इस होटल के दरवाजे तो मैंने आपके लिए खुलवा थी, लेकिन जिंदगी के दरवाजे आपको अपने लिए खुद खोलने हो। तो चलो, मेरी तरह आप भी अपनी कमर कसो। अच्छा। हाय नाइशा। दक्ष, तुम मुंबई कब आए? oh my God. नहीं, एक सेकंड, मुंबई आई तो मुझे बताया क्यों? ओवन सरप्राइज। आई थॉट तुम पेरिस पे हो। आज ही आई हूँ। ओ, एनिवर्सरी डिनर, क्या बात है। यस, समायरा भी आती होगी। तुम बिल्कुल नहीं बदले हो ना दक्ष, वैसे के वैसे ही हो। वेट करने वाले, दिल में ढेरों राज रखने वाले। सो कब बता रहे हो दुनिया को that you are Mr. Ocean, एक सीक्रेट बिलियनियर? मैंने सुना है कि दीवारों के भी कान होते हैं, तो इस राज को राजी रहने देते। Okay. गुड। ये समायरा है ना? यस, दैट्स हर। लेकिन उसने तुम्हें इग्नोर क्यों किया दक्ष? Ah, Miss Amira, congratulations in advance for IPO launch. Well, thank you so much. It will be a big moment for Samara Tech. तुमने यहाँ पे एनिवर्सरी डिनर प्लान किया और तुम्हारी वाइफ वहां पे बिजनेस मीटिंग कर रही है। ग्रेट। दक्ष, तुम बैठो ना, कितने दिन बाद मिल रहे हो? कैसा था सब पेरिस में? ऑल गुड। आईपीओ लॉन्च की प्रेप चल रही है ना, उसकी तो काफी बिजी स्केड्यूल चल रहा है उसका, काफी हेक्टिक चल रहा है। हेक्टिक? रियली? दक्ष, मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ। 0 से हीरो बने हो तुम। गुजरात की गलियों से निकलकर आसमान को छुआ है, लेकिन इस रेस में तुमने अपनों को कभी इग्नोर नहीं किया दक्ष। और आज तुम्हारी एनिवर्सरी के दिन तुम्हारी वाइफ तुम्हें इग्नोर कर रही है। नायशा, अब तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या तुम्हें सच में लगता है दक्ष that she cares for you? Of course she cares for me, नायशा।
परफेक्ट। आप प्लीज समायरा मैडम को बुला दीजिए। ठीक है सर, वो चली गई। I'm sorry दक्ष। डोंट बी सॉरी निशा, वो किसी जरूरी काम से गई होगी। I know you really love her, but please सच का सामना करो दक्ष। अगर उसे तुम्हारी परवाह होती तो वो तुम्हें बताकर जाती। समारा टेक कंपनी का आईपीओ जल्दी ही लॉन्च होने वाला है। थैंक यू फॉर बिलीविंग इन मी। थैंक यू। हे, जाने तुम, अपना दिल छोटा मत करो। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। कम ऑन, चलो। परफेक्ट। अब देखता हूं समायरा को मेरी बाहों में आने से कौन रोकता है। लगता है एनिवर्सरी नाइट काफी रोमांटिक थी। विकी, तुझे हर बात पे टांग अड़ाना जरूरी है क्या? अपने काम से काम रख। वही तो कर रहा हूं। तू ना एक बात याद रख, समायरा सिर्फ मेरी। देख रहा हूं मैं तो कैसे समायरा को चीट कर रहा है, किसी और के साथ रंगलियां मना रहा है। You know what? हमने अभी देखा आप समायरा मैम को चीट कर रहे हैं। समायरा मैम डिजर्व्स टू नो दिस। तुम लोगों का दिमाग तो ठीक है। नाइशा मेरी बचपन की दोस्त है। ये क्या नाचाना बोले जा रहे हो? दोस्त? वो लड़की तुझ जैसे दो कौड़ी के गुज्जू से दोस्ती करेगी क्यों? अपना हुलिया देखा तूने? हाँ, जरूर ये उसके पैसे के पीछे होगा। जैसे पैसों के चक्कर में तूने समाजा से शादी की थी, राइट? तुझे पता है हम गुज्जू लोग कीचड़ में पत्थर क्यों नहीं फेंकते? क्योंकि हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। अरे रे रे रे, ये बात तू कैसे समझेगा? तेरे दिमाग में तो कीचड़ भरे लोचे। और हाँ, तू जब देखो पैसा पैसा करते रहता है। तो चल, तुझे फोकट का ना एक टिप पूछे। हाँ, ध्यान रखना, इस दुनिया में कुछ भी फ्री का नहीं मिलता है। हम गुज्जू लोगों की तरह काम करना सीख, पैसे के पीछे नहीं। जिस दिन तू पैसे के आगे भागना सीख गया ना, उस दिन तू समझेगा मेरे जैसे गुज्जू को। क्या बात है, इंप्रेसिव। क्या लेक्चर दिया ना, कौन किसके पीछे है और कौन किसके आगे, ये तो वक्त ही बताए। लेकिन एक बात बता, तो ये स्पेशल फ्रेंडशिप के बारे में कैसे बताया? जुबान संभाल के बात करो के। इस घटिया हरकत के बाद ना सब कुछ संभालने की जरूरत तुझे है। अब बोल, कैसे बताएगा उसे? तुम लोग ये सब करके मुझे फंसाना चाहते हो ना समायरा के सामने, लेकिन तुम लोग शायद भूल रहे हो कि समायरा मेरी वाइफ है। तुम्हारा ये प्लानिंग प्लॉटिंग कुछ भी काम नहीं आने वाला। भरोसा नहीं करने वाली तुम्हारी बातों पे। अच्छा, विल सी। क्या कर? हाथ छोड़ मेरा, हाथ छोड़, हाथ छोड़ के।
पागल हो गया क्या विक्की? क्या कर रहा है यार? मारना चाहता है क्या मुझे? देखो ना समायरा। दक्ष, क्या चल रहा है ये सब? हाँ, देखो ना समायरा, ये ना मुझे मारना चाहता है। इसने मुझे जानबूझ के गाड़ी के सामने धक्का दिया। दक्ष, दक्ष, क्या है ये? समायरा ये क्या बताएगा समायरा? मैं सब सच बताता हूँ। एक्चुअली इसका एक लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। और आज मैंने इसे, मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही, मैंने इसे उस लड़की के साथ इंटीमेट होते हुए देख लिया। इसी बात पे उसको गुस्सा आ गया और जब मैंने इसे सवाल जवाब ये पूछा इससे, तो इसने मुझे गुस्से में गाड़ी के सामने पुश कर दिया, धक्का दे दिया। कैन यू बिलीव समायरा कि दक्ष मुझे मारना चाहता है? दक्ष, ये क्या बोल रहा है ये? समायरा ये झूठ बोल रहा है। मैंने इसे कोई धक्का नहीं मारा है। समायरा, तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है ना? ठीक है, तो तुम पारुल से पूछ लो, पूछो उससे। विकी बिल्कुल सच कह रहा है मैम। दक्ष सर ने जानबूझकर विकी को कार के आगे पुश कर दिया। समायरा, ये दोनों ना झूठ बोल रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं ये दोनों। तुम मुझे जानती हो अच्छे से। मैं ये सब क्यों करूंगा यार? मुझे क्या मिलेगा ये सब करके? लेकिन ये दोनों झूठ क्यों बोलेंगे दक्ष? और वैसे भी तुम विक्की को पसंद नहीं करते हो ना? लेकिन आज तो तुमने सारी हदें पार कर दी दक्ष। समायरा मेरी बात सुन, मैं तुमको सच बताता हूँ। क्या सच बताओगे? यही कि तुम समायरा को चीट कर रहे हो अपने उस अमीर दोस्त नायशा के साथ? मैं तुझसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ। समायरा मैं बताता हूँ सच है, मैंने इसे कोई धक्का वक्का नहीं मारा है, बल्कि ये खुद गाड़ी के सामने जाके गिर गया और मेरा नाम लगा रहा है। झूठ बोल रहा है ये। झूठ बोल रहा हूँ? एक मिनट, ये देखो समायरा, ये फोटोज देख के तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ है। दक्ष, मैं दिन रात मेहनत करती हूँ और तुम मेरी पीठ पीछे ये कर रहे हो? बोलो दक्ष, कौन है ये लड़की? समायरा, जैसे नजर आ रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। आई डोंट नो इसने कब खींची और कैसे खींची। नायशा मेरी एक पुरानी दोस्त है, बचपन की दोस्त है मेरी वो। सॉरी टू से, बट मैम तो पिक्चर में दिख रहा है उससे ये दोनों सिर्फ दोस्त तो नहीं लग रहे हैं। दक्ष, तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया? समायरा, अगर तुम्हारा ख्याल नहीं आता तो मैं डिनर पे तुम्हारा वेट नहीं कर रहा होता। आई लव यू सम। 3 साल हो चुके हैं हमारी शादी को, मैं तुम्हें चीट करने की कभी सोच भी नहीं सकता हूँ। ये ड्रामा बंद करो दक्ष, तुम रंगे हाथों पकड़े गए हो। तू मुंह बंद कर के, मुंह तोड़ दूंगा नहीं तो तेरा। बस बस, और क्या क्या तोड़ोगे? उसका मुंह तोड़ोगे, मेरा दिल तोड़ोगे और कितना झूठ बोलोगे दक्ष? आज मेरे आंखों के सामने है, मैंने अभी अभी सारी पिक्चर्स देखी है, इन्हें कैसे झुटलाओगे? तो बोलो दक्ष। शांति से मेरी एक बार बात सुन, मैं बताता हूँ सच के। बस, मुझे अब कुछ नहीं सुनना है दक्ष। तुमने मुझे बहुत हर्ट किया, अब हट जाओ मेरी नजरों के सामने से। Just get lost.
समारा, पारुल क्या बदतमीजी है, तुमने जानबूझ के पैर बीच में लाए। मैम मैंने कुछ नहीं किया, सर जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं, तो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बकवास मत करो पारुल, तुम झूठ बोल रही हो, झूठ बोल रही है समारा। समारा अगर मुझे कुछ हो जाता भी तो। कुछ हो जाता? क्या हो जाता दक्ष? हाँ, इतने से धक्के से क्या हो जाता तुम्हें? You know what? धक्का तो तुमने हमारे रिश्ते को मारा, जो पूरी तरह से बिखर चुका। तुम रो मत। I'm sorry for this. समारा, माफी तो इसे मांगनी चाहिए मुझे। बस बहुत हो गया दक्ष, अब मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। समारा, विक्की झूठ बोल रहा है, ये दोनों मिलके मुझे फ्रेम करना चाह रहे हैं। कोई इंजरी नहीं हुई है इसे, कोई चोट नहीं लगी है, झूठ बोल रहा है ये। समारा, इनको बता दो तुम मुझ पे भरोसा करती हो, झूठ बोल रही है। बस करो दक्ष, आज हमारी एनिवर्सरी थी, तो तुमने मुझे ये गिफ्ट दिया, मुझे चीट करके। मैंने कभी नहीं सोचा था दक्ष कि तुम इतना गिर जाओगी। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, इसलिए मैं जा रही हूँ यहाँ से। समारा, समारा प्लीज लिसन टू मी। समारा, समायरा, क्या हुआ? परेशान क्यों हो रही हो? देखो समायरा, अच्छा हुआ ना कि उसका असली रूप तुम्हारे सामने आ गया। पता नहीं कब से तुम्हें चीट कर रहा था, धोखा दे रहा था। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि तुमने क्या देख के उसे पसंद किया था। कहीं से भी उसका स्टैंडर्ड तुम्हारे स्टैंडर्ड से मैच नहीं करता। शराब विक्की, मैं नहीं जानती कि दक्ष ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो तो मुझसे बहुत प्यार करता था। मैम आप सच में ये घर छोड़कर जाएंगी? I mean, हम जाएंगे कहाँ? और कहाँ जाएंगे? मेरी मॉम के घर। समायरा, तुम्हें एक बार सोचना चाहिए, ये घर तुम्हारा है, तुमने अपने पैसों से बनाया। He's right, मैम। ये करोड़ों की प्रॉपर्टी हम ऐसे ही छोड़ के चले जाएंगे। यहाँ मेरा और दक्ष का रिश्ता टूट रहा है और तुम दोनों को प्रॉपर्टी की पड़ी है। समायरा, बात प्रॉपर्टी की नहीं है, बात हक की है। देखो, तुम दक्ष के साथ लॉयल हो, चीट उसने किया है, तो फिर घर छोड़ के उसे जाना चाहिए, तुम्हें नहीं। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? थिंक अबाउट इट। आई न्यू इट, तुम कहीं नहीं जाओगी। You are right. मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि जाओगी तो तुम। ये मेरा घर है, तो अब तुम निकलोगे यहाँ से। निकल जाओ मेरे घर से। समारा, ये क्या कह रही हो तुम? ये हमारा घर है समारा, हम दोनों ने मिलकर बनाया है इसे। हमने नहीं बनाया, ये घर समायरा टेक कंपनी के पैसों से खरीदा गया है। समारा, ये पैसों की बातें कहां से आ रही है हमारे बीच में? और समायरा टेक में तो मैं भी काम करता हूँ, हम दोनों ने मिलकर बनाया है इसे, बिजनेस को आगे बढ़ाया है। तुम सिर्फ समायरा टेक में काम करते हो दक्ष, उसकी असली मालकिन समायरा है, तुम नहीं। क्योंकि भी आपने आज तक जितना भी कमाया है ना, वो समायरा टेक ने ही आपको दिया है। और ये जो सारी प्रॉपर्टी और ये जो बंगलो है, वो समायरा मैम के नाम पे ही, तो इस पे तो उन्हीं का हक है, राइट? हक, प्रॉपर्टी, ये सब क्या चल रहा है समायरा? जो भी चल रहा है, समझ गए होगे तुम ना। अब चुपचाप से यहाँ से निकलो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। समायरा, ये घर हमारे प्यार की निशानी है, तो मुझे यहीं से निकाल रही हो। प्यार की निशानी दक्ष? तुमने तो कभी मेरे प्यार की कदर ही नहीं की, तो कैसी निशानी? और
इस निशानी का मैं क्या करूंगी? मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती दक्ष अब। जस्ट गेट लॉस्ट। मेरी वाइफ है, तुम्हारी सुनेगी नहीं। तीन साल पहले तूने समायरा को मुझसे छीन लिया, लेकिन अब मैं उसे वापस पाके रहूंगा। अब तेरी उल्टी गिनती शुरू। तुमने तो कभी मेरे प्यार की कदर ही नहीं, तो कैसी निशानी? और इस निशानी का मैं क्या करूंगी? मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती दक्ष अब। जस्ट गेट लॉस्ट। या एक सेकंड में बाद में बात करती हूँ। दक्ष, तुम यहाँ ये क्या हाल बना रखा तुमने? सब ठीक तो है? ठीक। आज एनिवर्सरी थी मेरी और गिफ्ट में मिला एक बिखरता रिश्ता। प्लीज टेल मी दक्ष, क्या हुआ? क्या होना था नाइशा, समायरा ने मुझे घर से निकाल दिया। क्या वो जानती भी है कि तुम कौन हो, तुम्हारे पास कितने घर है? तुम्हें घर से कैसे निकाल सकती है? जब उसने मुझे अपने दिल से ही निकाल दिया तो घर कौन सी बड़ी चीज है उसके लिए। तुम समायरा को बता क्यों नहीं देते हो कि ओशन ग्रुप के मालिक मिस्टर ओशन तुम हो, जिसने समायरा टेप को फंड किया? आई एम प्रीटी श्योर वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी दक्ष। समायरा ने मुझसे पैसों के लिए प्यार नहीं किया था नाइशा, ये सब उस विक्की और पारुल का किया धारा है। समायरा ऐसा नहीं कर सकती है। ये हियरिंग में समायरा को देना चाहता था। दक्ष, तुम बहुत प्रेशियस हो। पता है कॉलेज टाइम से ही हर लड़की तुम्हें पाना चाहती थी। नाइशा, मैं प्रपोज नहीं कर रहा हूं तुम्हें, लेकिन क्या ये रिंग तुम लेना चाहोगी मुझसे? काश तुम मुझे प्रपोज कर रहे होते दक्ष, मैं तुरंत हाँ बोल देती। मिस्टर दक्ष, अगर तुम मुझे प्रपोज भी करते तब भी मैं तुमसे रिंग नहीं लेती, क्योंकि यू आर मैरिड और मैरिड लोग डेफिनेटली मेरी लिस्ट में नहीं है बॉस। तो तुम थोड़े लेट हो गए हो, अब मैं तुमसे दोस्ती के नाते भी रिंग नहीं ले सकती। अच्छा ठीक है, चलो, इसी बहाने तुम्हारी स्माइल तो देखने को मिली। ये कॉफी किसने बनाई है? क्या हुआ दक्ष? क्या हुआ सर? मैंने बनाई है। कोई प्रॉब्लम है? शुड आई रिप्लेस इट? ये आप रख लीजिए प्लीज। सर ये तो डायमंड रिंग है, बहुत महंगी लग रही है, मैं इसे नहीं ले सकती। यू आर राइट, 80 लाख की रिंग है, लेकिन जो आदमी तुम्हें रिंग दे रहा है ना, इसका दिल कोहिनूर का है, सो रख लो प्लीज। ठीक है सही। मैं अब दक्ष को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। तो मत करो माफ। देखो समायरा, हो सकता है कि तुम्हें कोई और लड़का मिल जाए उससे अच्छा, तो तुम्हें उससे ज्यादा प्यार करे, सच्चा प्यार करे। अब मुझे कोई नहीं चाहिए, क्योंकि दक्ष ने मुझे तब प्यार किया
जब मेरे पास कुछ भी नहीं था। आज सब लोग मेरे पीछे आएंगे, लेकिन मुझसे प्यार करनी नहीं, मेरी दौलत के पीछे आएंगे। नहीं समायरा, ऐसा नहीं है। देखो मैं तुम्हें दक्ष के पहले से लाइक करता था। इनफैक्ट आज भी करता हूँ। फ्लर्ट कर रहे हो मेरे साथ? मत करो, बिकॉज यू नो कि नाउ आई एम टू फोकस ओनली ऑन माय बिजनेस। तो करो फोकस, मैं कहाँ रुक रहा हूँ। समायरा, क्या तमाशा चल रहा है समायरा? तमाशा? तमाशा तो तुम कर रहे हो दक्ष। देखा था मैंने तुमको और नायशा को उस कैफे में। बाय द वे, मैंने पता किया तुम्हारी उस दोस्त के बारे में। काफी पैसे वाली है ना वो, इसीलिए उसके साथ हो, जैसे कि मेरे साथ ये थे। क्या बकवास कर रही हो तुम समायरा? इस आदमी ने तुम्हारे दिमाग में पॉइजन भर दिया है, भड़का रही है तुम्हें मेरे खिलाफ। समायरा, मैं और तुम मेरी बात छोड़ के समायरा Just shut up! Just shut up, दक्ष। बहुत हुआ, बस करो अब। एक मिनट। ये लो, इसी के चक्कर में तुम मेरे पास आ रहे हो ना बार बार। ये लो और गुजरात वापस चले जाओ, और आइंदा से कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। You know what? अब मुझे तुमसे सिर्फ एक ही चीज चाहिए। डिवोर्स। डिवोर्स चाहिए मुझे। डिवोर्स? लाइक सीरियसली? गुजरात के देहात से आए हुए एक गरीब फार्मर के बेटे हो, मेरे सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं। मेरे बिना ना तुम एक लूजर गुज्जू हो, जो हॉल को हॉल बुलाते हैं और कोक को कॉक बुलाते हैं। समारा, एक बात कहूं तन्ने, एक गुजराती ने अगर ठान लिया ना, तो वो क्या क्या कर सकता है ये पूरी दुनिया ने देखा है। और आज की तारीख में सिर्फ गुजरातियों का ही डंका है। एक गुजराती जब अपना गांव, कस्बा और शहर छोड़ के दुनिया के जिस भी कोने में जाता है, तो वहां मेहनत करके अपना परचम लहराता है। और केवल देश नहीं, पूरी दुनिया ने इसकी मिसाल देखी है। अबे तू समझी गई ना? एक गुजराती कभी लूजर नहीं होता। लूजर वो होता है जो उसे समझ नहीं पाता। जिस इंसान ने तुमसे इतना प्यार किया, उसे समझ ही नहीं पाई तुम समायरा। तुम्हें तुम्हारा एम्पायर मुबारक हो समायरा। मारो डिसीजन फाइनल छे। डिवोर्स पेपर भिजवा दूंगा तुम्हें। दक्ष, देखो, अपने रिश्ते के खातिर मैं तुम्हारी गलतियों को माफ करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम अपनी गलतियों के लिए दिल से माफी मांगोगे, शायद तभी तो हम दोनों पहले जैसे साथ में रह पाएंगे। ना ही मैंने कोई गलती की है और ना ही मैं तुमसे कोई माफी मांगने वाला हूं। दक्ष! मॉम, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी
मैंने हमेशा तुम्हें अपने बेटे की तरह समझा, तुमने मेरी बेटी को इतना बड़ा धोखा दिया। आंटी आप जैसा सोच रही हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। आंटी आपका पूरा हक है मुझ पे हाथ उठाने का, लेकिन बेवजह नहीं। अगर आपने फिर से ऐसा किया ना तो मॉम, 1 मिनट, मैं बात करती हूँ। दक्ष, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम से इस तरीके से बात करने की? हाँ, यू खबरदार अगर दक्ष पे हाथ उठाए तो। तुम यहाँ भी आ गई? दक्ष, यही रीजन है ना जिसकी वजह से तुम मुझे डिवोर्स दे रहे हो? तुम लोग दक्ष की शराफत का फायदा उठा रहे हो। दक्ष, तुम चलो मेरे साथ। दक्ष, दक्ष, ये नायशा ने मेरे दक्ष को मुझसे छीना है ना, मैं इसे बर्बाद कर दूंगी। हाय डैड। Hey, how are you? आओ बैठो। बेटा, उस लड़की के साथ शादी करके तुमने बहुत बड़ी गलती की है। प्यार फायदा और नुकसान देख के नहीं किया जाता डैड। अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम एक नई शुरुआत करो। ये क्या है? ये मेहता परिवार की बहुत ही पुरानी लेगेसी है। ओपन। ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं? अमीर बापों के बेटे अक्सर बिगड़ जाते हैं, लेकिन तुमने 12 साल पहले सिर्फ 500 रुपए लेकर अपना गांव, अपना घर, अपना परिवार छोड़ा, अपनी असलियत छुपाई, सड़कों पे धक्के खाए, भूखे रहे, लेकिन अपनी हिम्मत कभी नहीं हारे, जब तक तुमने 5000 करोड़ का ये आलीशान बिजनेस एम्पायर नहीं सेट किया। You have proved yourself. You deserve this. थैंक यू सो मच डैड, एंड आई प्रॉमिस यू मैं आपकी इस लेगेसी को कभी भी लेट डाउन नहीं होने दूंगा, और ना ही कभी अपनी जड़ को भूलूंगा। I know that. क्योंकि तुम भी इस वॉच की तरह रेयर और यूनिक हो। इतना नाटक इस 20 करोड़ की वॉच के लिए? अमृता, इस वॉच को पैसों से मत तोलो, ये खानदानी वॉच है। वैसे तुम्हें प्रॉब्लम इस वॉच से है या मुझसे? दोनों से। तुम इसकी बातों पे ध्यान मत दो। तुम्हारी स्टेप सिस्टर बचपन से ही ऐसी है, लेकिन तुम तो समझदार हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम ओशन ग्रुप के साथ मेहता ग्रुप को भी संभालो। थैंक यू डैड। मैम, अपनी कंपनी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? तो जैसे आप देख सकते हैं कि सब लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत की है और हम सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। तो बस अब हम खुशखबरी का वेट कर रहे हैं। सो लेट्स सी। बस आज का दिन हमारे लिए बहुत तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे इनवाइट किया गया है। इनवाइट? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें यहाँ इनवाइट क्यों किया गया होगा? हाँ, तुम्हें इनवाइट इसलिए किया गया है क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो। समारा, तुम शायद भूल रही हो कि मार्केट में पैसा कैसे बनाना है ये मुझे अच्छी तरह आता है, और तुम शायद ये भी भूल रही हो कि जब तुम्हारी कंपनी डूब रही थी तो मैंने ही इसको यहां तक लाया है जिससे ये आईपीओ लॉन्च हो सके। तुम्हारी तो मैं
तुझे कपड़े तक तो ठीक से पहनना आता है नहीं और तू बातें बिजनेस और आईपीओ की कर रहा है। तुझे पता भी है आईपीओ होता क्या है? आईपीओ होता क्या है? इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। देश के बच्चे बच्चे को मालूम होना चाहिए कि आईपीओ होता क्या है। समझ लो कि कोई पिज्जा बनाता है, पिज्जा, वो उसे अकेला ही खाता था। फिर एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना इस पिज्जा को लोगों में बांटा जाए, उनसे शेयर किया जाए। हाँ, लेकिन फ्री में नहीं, फ्री में नहीं, थोड़े पैसे लेकर। तब उसने पिज्जा के स्लाइस को लोगों में बेचा। अब जो उसके पिज्जा के स्लाइस को खरीदेगा वो पिज्जा पार्टनर बन जाएगा। यही आईपीओ है। सर, आपने तो बड़ी आसान भाषा में आईपीओ को मतलब समझा दिया। Ladies and gentlemen, the moment you have been waiting for, the IPO launch of Samara Tech is finally here. Have a look. बाय द वे, क्या कह रहे थे तुम? कि मेरा आईपीओ क्रैश हो जाएगा? देखो जरा, मेरे शेयर्स सिर्फ ऊपर जा रहे हैं। बबल जितना भी बड़ा फूट ही जाता है। अपनी राय अपने पास रखो, समझे? एंड जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। मैं अब कोई भी तमाशा नहीं चाहती हूँ यहाँ। मैं भी यहाँ कोई तमाशा करने नहीं आया। तुम्हें ये लॉस पेपर देना है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? हाँ, ताकि तुम जाके उस नायशा के साथ मजे करो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ। मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगी, समझे तुम? Enough is enough. मैं तुम्हारा टॉय नहीं हूं, सुमैरा। तेरी हिम्मत कैसे हुई समायरा पे हाथ उठाने की? ये मेरे डैड का तोहफा था, रॉयल वॉच। रॉयल वॉच? तेरी रॉयल्टी तब तक थी जब तक तू समायरा के साथ था। अब तेरी कोई औकात नहीं है। तेरी इतनी हिम्मत! दक्ष, स्टॉप! दक्ष, छोड़ो उसे। इनके मुंह मत लगो दक्ष। चलो गाइस, समारा टेक के सारे स्टॉक्स नीचे गिर रहे हैं। मैम, जरूर दक्ष सर ने ना कुछ किया है। हाँ, जरूर इससे इस नायशा के साथ मिलकर कोई बुरी चाल चली, वरना हमारे स्टॉक नीचे क्यों जाते? दक्ष, ये क्या किया तुमने? हाँ, मैंने वार्न किया था तुम्हें। तुम्हारा आईपीओ फेल हो गया है, बिल्कुल हमारे रिश्ते की तरह। नहीं, मिस्टर ओशियन मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं खुद जाऊंगी कल और उनसे पूछूंगी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। दक्ष, रुको। आर यू ओके? मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर समायरा टेक का ये आईपीओ क्रैश क्यों हुआ? क्योंकि ओशन ग्रुप ने अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ले ली है। हे, डोंट फील बैड, ओके? तुमने कुछ गलत नहीं किया है। वो ये कहीं ना कहीं जरूरी भी था ताकि समायरा को समझ आ सके कि तुम्हें अपनी लाइफ से निकालकर उसने कितनी बड़ी गलती की है। नहीं, अच्छा नहीं हुआ। देखो समायरा, बड़े फर्म्स के स्टॉक पहले गिरते ही हैं, उसके बाद आसमान छूते हैं। तुम दिल छोटा मत करो
मत भूलो कि तुम एक स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट वुमन हो, ठीक है? नहीं, मैं स्ट्रॉन्ग वुमन नहीं हूँ। डॉग के साथ साथ मेरी जिंदगी, मेरी इज्जत सब क्रैश करके चला गया वो डॉग। देखो समायरा, तुम्हें ना आराम करने की जरूरत है। तुम आराम करो, हम उस दक्ष से बाद में निपटेंगे। लक्की, तुम ही हो जो बुरे वक्त में मेरे आराम से, आराम से। समायरा, so sweet. आराम से। समायरा, समायरा। आपने देर कर दी मिस समायरा, आपका इन्वेस्टमेंट वापस ले लिया गया है। बट मिस्टर ओशन, आप ऐसे मोमेंट पर अपना इन्वेस्टमेंट वापस नहीं ले सकते। हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप चाहती हैं कि इन्वेस्टमेंट का पैसा वापस आए तो डील सिंपल है, दक्ष को डिवोर्स दे दीजिए। समायरा सोच क्या रही हो? हाँ बोल दो। देखिए सही बोल रहा है ना, आपको मिस्टर रोशन की बात नहीं टालनी चाहिए, उन्हें जल्दी से हाँ बोल दीजिए। मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। तुम्हें जितना वक्त चाहिए ले लो, लेकिन मेरे पास वक्त की कमी है। तुम्हें मिस्टर ओशन की बात मान लेनी चाहिए थी समायरा, हमें अभी के अभी इन्वेस्टमेंट मिल जाता। विक्की, दक्ष को डिवोर्स देना है या नहीं, ये फैसला मेरा होना चाहिए। किसी के भी प्रेशर में आके मैं उसे डिवोर्स नहीं दूंगी। और वैसे भी ये मिस्टर ओशन मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा। और इसी काम के लिए मैं एक इंसान को जानती हूँ। मैं सालों से ओशन ग्रुप को गिराने की कोशिश कर रहा हूं, पर आज तक मैं उसका असली चेहरा देख नहीं पाया। अब तुम कहती हो तो लेट्स सी। ओके, सो आई टेक लीव। बाय। I think he's right. I should call him. Daksh, I think we should meet tomorrow. We should. दक्ष, तुम यहाँ? कल क्यों, आज ही मिल लेता है। डिवोर्स चाहिए ना तुम्हें? What the hell? सॉरी मैम। तुम्हारी तो वो बस अपनी ड्यूटी कर रहा था समायरा, तुम्हारा कोई हक नहीं है उस पर हाथ उठाओ। हटो मेरे रास्ते से, हटो। हट जाऊंगा, इतनी भी क्या जल्दी है। कुछ पिक्चर सेंड किए हैं तुम्हें, शायद वो देख के तुम्हें एहसास हो जाए कि गलत कौन है।
दक्ष, यू वॉन्ट बिलीव, समायरा से मिलने कौन आया था? कौन? जेके। जेके? जेके जेके 1 साल पहले उसने मुझे भी अप्रोच किया था ओशन ग्रुप को बर्बाद करने के लिए। डोंट वरी, इस जर्नी में मेरे ना जाने कितने जेके आए और कितने जेके गए। अगला एंगल है। ओके, ये सब छोड़ो, क्लोज योर आइज। करो ना। आंखें खोलो। अच्छा वक्त हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा दक्ष। ये आज पहली बार मुझे लग रहा है कि एक्चुअली में मेरी कोई केयर करता है। थैंक यू नैशा, इस कमजोर समय में मेरा साथ देने के लिए, मुझे संभालने के लिए। तुम्हें क्या लगा था? मुझे भी सीट बेल्ट ही लगा। तो चले? विक्की! What the hell, विक्की? क्या है ये? Can you please explain? कब ली तुमने ये पिक्चर्स और क्यों? एक्चुअली समायरा, उस रात को तुमने बहुत पी रखी थी एंड तुम बार बार मेरे बहुत क्लोज भी आ रही थी, तो एक्साइटमेंट में मैंने ये पिक्चर्स क्लिक कर ली। मतलब तुम मेरे नशे में होने का फायदा उठा रहे थे? हाँ? नहीं समायरा, ऐसी बात नहीं है। ऐसा नहीं है तो कैसा है विक्की? फिर तुमने वो पिक्चर्स क्यों ली? और अगर ली भी तो दक्ष को क्यों भेजी? हाँ, भेजी मैंने पिक्चर्स उसे, ताकि उसे गुस्सा आए जैसे तुम्हें आता है। जब वो नायशा के करीब जाता है तुम्हें गुस्सा आता है ना। समायरा, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है, सिर्फ तुम्हारे लिए। देखो समायरा, मैं बस उसे मिरर दिखाना चाहता था। मैं चाहता था कि उसे समझ में आए कि वो तुम्हें छोड़ के कितनी बड़ी गलती कर रहा है, उसे रियलाइज हो। विक्की, ये ठीक नहीं है और मैं दक्ष की तरह नहीं हूँ। मेरा और उसका डिवोर्स अभी तक नहीं हुआ है और मैं उसे चीट नहीं कर सकती हूँ। क्या दक्ष तक लगा रखा है? तुम्हें उस दक्ष के अलावा कुछ दिखता नहीं है? मैं नहीं दिखता, मेरा प्यार नहीं दिखता, मेरी परवाह नहीं दिखती? आई लव यू। पता है समायरा, अगर मैं दक्ष की जगह होता ना तो तुम्हें कभी छोड़ता नहीं। आई स्वेयर। आई नो विक्की कि तुम मेरी फिक्र करते हो, मुझे लाइक करते हो, लेकिन हम दोनों का कुछ नहीं हो सकता है। हम दोनों कभी साथ में नहीं हो सकते हैं। Stop this, Vicky! This is your last chance, Vicky. और हाँ, without my permission, no pictures and nothing. I hope you understand this. तुझे क्या लगता है दक्ष, तो समायरा से मेरी चुगली करेगा और उसे मुझसे छीन लेगा? नहीं, समायरा सिर्फ मेरी, सिर्फ मेरी। क्या हुआ मिस्टर जेके? आप इतने खुश क्यों हैं? Anything special? यस, मैंने ओशियन ग्रुप को बर्बाद करने का पूरा प्लानिंग बना लिया है। उनके सारे शेयर्स को शॉर्ट सेल कर दिया। मतलब मैंने मार्केट से उनके काफी सारे शेयर्स बल्क में खरीदे हैं और बोरो भी किए हैं, उनको सस्ते भाव में बेच दिए
ऑटोमेटिकली उनके शेयर्स की डिमांड कम हो जाएगी और प्राइस नीचे आ जाएंगे। मैंने तो कुछ और भी सोचा। मेरा रीजन तो पर्सनल है, तुम्हारी क्या हिस्ट्री दक्ष के साथ? तुम क्यों बर्बाद करना चाहते हो उसे? हिस्ट्री ज्योग्राफी जानकर तुम्हें क्या करना? तुम बस इतना समझ लो कि मुझे उससे बदला लेना है। ये क्या? जहर। जहर? तुम दक्ष को मारना चाहती? तुम दक्ष को मारना चाहती? मारना नहीं, बस बेहोश करना चाहती हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम दक्ष को बर्बाद कर सकते हो, जबकि तुम खुद एक पपेट हो समायरा के। मैं पपेट नहीं, हंटर। ओके मिस्टर हंटर, अपना काम ठीक से करना। सर, आप कैसे कह सकते हैं कि 5,000 करोड़ का ओशन ग्रुप डूबने वाला है? क्योंकि ओशन ग्रुप ने मार्केट में काफी रिस्की इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, डेप्थ काफी बढ़ गया है, कंपनी कोलैप्स होने वाली है और इन्वेस्टर्स घबराकर शेयर्स बेच रहे हैं। आई गेस दिस इज इनफ, राइट? जेके ने मुझसे कहा था कि आज वो मिस्टर मेहता से हमें इन्वेस्टमेंट दिलवा कर ही रहेगा। Waiting with that. तो समायरा से जितना दूर रहेगा उतना ही ठीक है। तुम्हें पता है ना विक्की, तुम्हारी वजह से समायरा बर्बाद हो जाएगी। मेरी वजह से? मेरी वजह से? मेरी वजह से? मेरी वजह से? हाँ? क्यों मेरे पीछे पड़े हो दक्ष? मैं अभी पुलिस को कॉल करके तुम्हें अंदर करवाती हूँ। Stop it! ये क्या ड्रामा चल रहा है यहाँ? दक्ष के साथ कोई बदतमीजी नहीं करेगा। ओ हेलो, हु आर यू? हाँ, ये हमारा फैमिली मैटर है और तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ और क्या क्या कर सकती हूँ। समायरा, क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये मिस्टर अर्नव मेहता है, मेहता कंपनी के मालिक। तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं ये। आई एम सॉरी सर, वो मैंने आपको पहचाना नहीं। आई एम रियली सॉरी मैम, ये सब कुछ दक्ष सर की वजह से हो रहा है। ये हर जगह आके हमारा काम बिगाड़ देता है। मिस समायरा, मैं तुमसे एक्चुअली कहना चाहता था मिस्टर कि मेहता। दक्ष मिस्टर मेहता, ग्लैड टू सी यू हियर। आई होप आप अपना फैसला सुनाने हैं कि आप किस कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट देंगे। Yes, I've made my decisions. We'll make the announcement shortly. Okay? Now if you guys can excuse me. समायरा, मेहता के सामने इतना तमाशा करने की क्या जरूरत थी? मेहता अपने हाथ से निकल गया ना तो तुम्हारी कंपनी डूब जाएगी, सरवाइव नहीं कर पाएगी।
अपना काम शुरू कर दो। बिल्कुल, आज दक्ष का काम तमाम। डोंट वरी। Can I have your attention, please? After careful consideration, Mehta Group has decided that our investment will go to Mr. Daksh. थैंक यू मिस्टर मेहता। नो नो नो, ये नहीं हो सकता। अरे दक्ष, कॉन्ग्रेचुलेशंस। समायरा को हराकर मजा आ रहा होगा ना, राइट? अच्छा है, आज तू भी जीत गया और तेरा मिस्टर ओशन भी। एनीवेज, ये ड्रिंक तेरे इन्वेस्टमेंट के नाम। इसमें इसमें कुछ मिला है क्या? अरे क्या हो गया इतनी जल्दी? एक ही बैग में? रिलैक्स यार, कम ऑन। लगता है थोड़ी ज्यादा हो गई शायद, है? चल कोई बात नहीं, चल मेरे साथ चल। चल कम ऑन, चल 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 चल। चल 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 आराम से, है ना? दक्ष, तुम इतना नीचे गिर जाओगे, मैंने ये कभी नहीं सोचा था दक्ष। क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। छी, कितना घटिया आदमी है तू दक्ष। देखा समायरा, मैंने कहा था ना, अब अच्छा होगा तुम इससे रिश्ता तोड़ो, वरना इसके साथ साथ तुम्हारा भी नाम बदनाम हो जाएगा। डिवोर्स दे दो इसे। समय, मेरी बात। चुप, कहने आ रही है मुझे तुमसे कि मैंने कभी तुम्हें चाहा था। क्यों? समायरा, दक्ष से दूर रहो तुम, समझे? दक्ष, अरे वो तुम्हें कुछ You shut up! मुझे पता है कि तुमने इसकी ड्रिंक में कुछ मिलाया था। क्या 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 बकवास कर रही हो? मैं क्यों मिलाऊंगा कुछ? दक्ष ने मुझे बहुत हर्ट किया। समायरा तुम शांत हो जाओ, देखो सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तुम बस उस दक्ष से दूर रहो, वो बहुत खतरनाक आदमी है। उसने मेहता ग्रुप और ओशन ग्रुप से हमारी सारी इन्वेस्टमेंट छीन ली। मेरी बात मानो, तुम दक्ष को डिवोर्स दे दो। दक्ष भी यही चाहता है, इसलिए तो हर टाइम वो मुझे परेशान करता रहता है। एक बार मैंने उसे डिवोर्स दे दिया तो वो तो आजाद हो जाएगा, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी।
दक्ष, कॉफी अच्छा फील होगा। थैंक यू। आज समायरा ने जैसे बिहेव किया, मुझे नहीं लगता वो तुम्हें डिवोर्स देगी। आई नो, लेकिन अब कुछ भी हो जाए मैं उससे डिवोर्स लेके रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। हेलो। हाय समायरा, मुझे तुमसे मिलना है। मेरे पास एक सुपर प्लान है जिससे तुम्हारी कंपनी समायरा टेक को एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। वेलकम समायरा। थैंक यू। बाय द वे मिस्टर जेके, कौन है जो समायरा टेक में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है? आप ऐसे हंस क्यों रहे? यहाँ जो कुछ भी होने वाला है उसके लिए। समायरा, अगर ये पेपर्स तुम साइन करती हो तो मिस्टर मेहता से तुम्हें 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मिलेगा और ये एक अच्छी डील है। समायरा, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, सिर्फ 10 सेकंड है डिसाइड करने के लिए। ये हुई ना बात। दक्ष, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। बढ़ते मार्केट का सिंबल। वाह। लेकिन मेरे लिए मार्केट के सिंबल तुम हो। तुम हो मेरे स्टॉक की। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस नजरिए से कभी कोई देखेगा भी मुझे। नायशा, तुमने आज तक सेल्फलेसली साथ दिया है मेरा। थैंक यू। यू आर द क्वीन ऑफ हार्ट्स। रियली? यस। तो इस क्वीन की कुछ डिमांड्स भी हैं। अच्छा, जैसे कि क्या डिमांड्स इस क्वीन की? आप जैसे कि हग्स, किसेस, समायरा, पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हो तुम? विक्की, मुझे सब सच पता चल चुका है। मेरा घर, मेरी कंपनी, मेरी इज्जत, मेरा परिवार, सब कुछ तुमने बर्बाद किया है। लेकिन तुमसे प्यार भी उतना ही किया है मैंने। तुम्हारी वजह से दक्ष मुझसे दूर हो गया। You know what, समायरा? अब दक्ष तुम्हें कभी नहीं मिल सकता, कभी नहीं। You are divorced now. अब ले देख के मैं ही बचाऊं तुम्हारी जिंदगी। Get lost! मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। जाओ यहाँ से।
मिस्टर मेहता की इन्वेस्टमेंट में सिर्फ तुम्हारा हक है समायरा, और तुम्हारा हक तुमसे कोई छीन नहीं सकता है। अब तो ऐसा लगता है दक्ष कि ये इन्वेस्टमेंट, ये कंपनी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। उससे बहुत बड़ी गलती हो गई दक्ष। तुमसे सिर्फ एक ही गलती हुई है समायरा, कि तुमने हम दोनों के बीच किसी तीसरे को आने दिया। दक्ष, अपना ख्याल रखना समायरा। कल मिस्टर मेहता ने एक पार्टी रखी है, हो सके तो जरूर आना। हैप्पी बर्थडे मिस्टर मेहता, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। मैं मिस्टर दक्ष को मेहता ग्रुप का वारिस घोषित करता हूँ। तो कितना घटिया आदमी है ना, ये तो मैं शुरू से ही जानती थी, लेकिन आज तेरी असलियत ना सबके सामने बाहर आ ही गई। सच अ चीप एंड डर्टी पर्सन। इसने मुझे कई बार ह्यूमिलिएट किया है, मैं सहती रही। बकवास बंद करो पारुल। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। पहले पारुल की इज्जत के साथ खेलता है, फिर उसी को आके दिखाता है। तो कितना घिनौना आदमी है ना, हम सबने वीडियो में देख लिया। एक नंबर का लड़कीबाज आदमी है तू। विक्की, शर्म आनी चाहिए तुझको। मैंने तुझे क्या समझा था और तू क्या निकला। मैम, चुप कर, एक और शब्द नहीं निकालेगा तू। पूरी दुनिया ने देख लिया कि तूने मेहता खानदान की नाक कटवा दी। अच्छा गिफ्ट दिया तूने मुझे मेरे बर्थडे पर। डैड, दूर हो। पानी लेके आओ। तुम तो बर्बाद हो गए दक्ष। और वैसे भी तुम्हारे जैसे घटिया लोगों के साथ ऐसा ही होता है। एक सेकंड, इसे पोस्ट करिए। आप मुझे ये वीडियो सेंड कर दीजिए। डन मैम, थैंक यू सो मच। डैड आप देख क्या रहे हैं, धक्के मारकर बाहर निकालिए इसे। इसके साथ रिश्ता रखना ना हमारे लिए एक शर्म की बात है। इतनी भी क्या जल्दी अमृता, मैं बताती हूँ कि इस घर से धक्के मार के किसे निकाला जाएगा। ये लड़की कौन है नायशा? ये वही एस्कॉर्ट अंकल जो उस रात दक्ष के साथ थे। चलो सबको सच बताओ। बताओ। दक्ष सर को फंसाया गया, मुझे इस काम के लिए पैसे दिए गए, मुझे इन दोनों ने पैसे दिए। क्या बकवास कर रही हो? और कौन हो तुम? मैं तो तुमको जानती तक नहीं हूँ। विकी, ले जाओ इसे यहाँ से। चलो। नायशा, इसको बाहर भेजने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने उसकी आंखों में सच पढ़ लिया है। आई एम सॉरी बेटा, मैंने तुझे कुछ भला बुरा कहा। नहीं डैड, इट्स ओके। आपकी गलती नहीं है इसमें। इंपॉर्टेंट ये है कि सच सामने आ चुका है। कीचड़ कितना भी हो, लेकिन कमल कभी गंदा नहीं होता।
मेरे बेटे दक्ष मेहता की तरह, जो मिस्टर ओशन भी है और ओशन ग्रुप का मालिक भी। दक्ष, मैरी मी। दक्ष, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ कि मैंने तुम पे डाउट किया, जो मुझे नहीं करना चाहिए। प्लीज प्लीज मुझे एक चांस दे दो, प्लीज दक्ष। आई लव यू। आई एम सॉरी समायरा, पर लाइफ हर किसी को दूसरा मौका नहीं देती है। आई एम सॉरी नश, पर मेरे साथ अभी जो कुछ भी हुआ, उसके बाद मैं दूसरे रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूं अभी। तुम मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड हो एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट। और तुम्हें जो कोई भी पाएगा वो दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान होगा, ट्रस्ट मी। पर तुमने तो देखा मेरे साथ क्या हुआ है अभी, इसलिए वेल, अपना ख्याल रखना तुम। क्या अब दक्ष को कभी नहीं पा सकूंगी मैं। विकी, समायरा तुम रो क्यों रही हो? विकी, मैंने सब खो दिया, दक्ष को, मेरी दुनिया को। विकी, तुम सही कह रहे थे। दक्ष ने हमेशा मुझसे अपनी सच्चाई छुपाई है। तुम इतनी बेवकूफ होगी मैंने कभी सोचा नहीं था। इतना सब होने के बाद भी मेरे पास वापस आ गई। तूने मेरी जिंदगी खराब की है विकी, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। विकी, तुम मेरी मदद करोगे ना, वो दक्ष और नायशा से बदला लेने के लिए? थैंक यू। यस। सर, ये लेटर नाइसा मैम के घर से मिला है, आपके लिए था। दक्ष, मुझे माफ करना, शायद हम कभी एक नहीं हो पाएंगे। मैं इटली जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। तुम्हारी नायशा। कितनी सुकून से सो रही है। हाँ, उठ। मुझे बर्बाद करके, हाँ, मुझे बर्बाद करके इटली जा रही थी। हाँ, नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल नहीं। ये क्या? साइन करो। ये क्या है? क्या है? मैं बताती हूँ ना। ये पेपर साइन करने के बाद तुम्हारी कंपनी ऑफिशियली जेके की हो जाएगी और अनऑफिशियली मैं उसकी पार्टनर बन जाऊंगी। तो साइन कर। नहीं, मैं अपने 10 साल की मेहनत तुम्हें वेतन नहीं दूंगी। नहीं करेगी? तेरे पास कोई और ऑप्शन है? हाँ, अब करेगी? नहीं करेगी? करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। अब करेगी? करेगी?
वेरी गुड। बेटा, ये क्या हाल बनाए रखा है तुमने? मेरा दिल कह रहा है डैड कि नायशा जरूर कोई मुसीबत में है। समझ रही अरे सर, हमें एक लड़की की जली हुई बॉडी मिली है और हमें ऐसा लगता है कि वो मिस नायशा की है। क्या क्या हुआ? पुलिस को एक जली हुई बॉडी मिली है। उन्हें शक है कि शायद वो बॉडी नायशा की। क्या किया तूने नायशा के साथ जाके? तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है? छोड़ दो मुझे कुछ नहीं पता। नहीं पता? नहीं पता तुझे? सच में कुछ नहीं पता। नायशा जिंदा है। नायशा जिंदा है। वो विक्की और समायरा ने उसे किडनैप कर लिया। विक्की, देखो, कुछ बड़ा करने के लिए ना छोटे लोगों की कुर्बानी देनी पड़ती है। समायरा, ऐसे किसी की जान लेना। विक्की, तुम मुझे बताओ कि तुम मेरा साथ दोगे या नहीं? मैंने हमेशा आप लोगों का साथ दिया है, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? सॉरी पारुल, हम भी नहीं चाहते ही करना, बट करना पड़ रहा है ना। सॉरी। अब दक्ष भी ऐसी ही आग में जलेगा, क्योंकि उससे तो लगेगा कि नायशा है। आई नो दक्ष, कि बहुत बुरा हुआ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि तुम कभी भी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम इतने भोले और बेवकूफ कैसे हो सकते हो? समायरा सिर्फ तुम्हें यूज कर रही है विक्की। उसने जो पारुल के साथ किया वो कल को तुम्हारे साथ भी कर सकती है, समझा? सोच सोच। दक्ष को मेरा होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अब मैं दक्ष के साथ साथ मिस्टर ओशन की भी वाइफ बनूंगी। वाह! दक्ष, तुम? मुझे नींद नहीं आ रही थी। प्लीज वापस आ जाओ, हमें एक दूसरे की जरूरत है। I cannot live without you, समायरा। बहुत टफ हो रहा है मेरे लिए, पर हमारा तो डिवोर्स हो चुका है ना, क्या कर सकते हैं? दक्ष, हम दोनों का रिश्ता किसी कागज के टुकड़े का मोहताज नहीं है। हम दोनों फिर से शादी कर लेते हैं। हाँ? क्या ये पॉसिबल है? कौन से पॉसिबल है? हम लोग शादी का एक छोटा सा फंक्शन रखते हैं और फिर से हम दोनों एक हो जाएंगे। दक्ष, तुम भी यही चाहते हो ना?
नैशा, तुम ठीक तो ना? कुछ किया तो नहीं हुआ? मुझे पता, मुझे ढूंढ लोगे। मैं बहुत डर गया था नैशा। ठीक तो ना? मैं ठीक हूँ दक्ष, और उन नीच लोगों ने पारुल को मार दिया। इसका मतलब वो बॉडी। आई एम सो सॉरी नैशा, मेरी वजह से तुमको ये सब झेलना पड़ा। नहीं दक्ष। उस विक्की और समायरा को तो छोड़ूंगा नहीं मैं। तुम चलो मेरे साथ अभी। नहीं दक्ष, हमारे पास उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। वो कानून से बच जाएंगे, इसलिए इस बार हम उन्हें रंगे हाथ पकड़ेंगे और उनका असली चेहरा पूरी दुनिया को दिखाएंगे। मैंने विक्की को अपनी साइड कर लिया है। यू आर राइट नैशा। आई हैव अ प्लान। कैसा प्लान? वैसे दक्ष, ये गरबा प्रोग्राम रखने की क्या जरूरत थी? शादी तो छोटे से सेटअप में भी हो जाती। और वैसे भी ये तो बस एक फॉर्मेलिटी है ना। ऐसा नहीं है समायरा, आज का दिन मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई एम ग्लैड तुमने सही फैसला लिया। मैं समायरा और दक्ष को मार के जेल चला जाऊं और तुम बाहर ऐश करो, यही चाहती हो ना तुम? लगता है तुमने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी है। मैं तुम्हारी सिक्योरिटी क्लियरेंस करवा के तुम्हें घर के अंदर लेके जाऊंगी। तुम्हें वहां पे बस मास्क पहनकर दक्ष और समायरा को शूट करना है। अच्छी चाल है तुम्हारी, ताकि पुलिस मुझे पकड़ के ले जाए, तुम्हारा रास्ता क्लियर हो जाए, है ना? अगर तुम पकड़े गए तो पुलिस को सबसे पहले मेरा नाम बता दोगे। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो विक्की। दक्ष के घर से निकलने का सेफ प्लान मैंने बना लिया है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और हाँ, मैं तुम्हारे उस समायरा की तरह धोखेबाज नहीं। तुम ही ने बताया ना कि वो दक्ष से शादी कर रही है। ठीक है। वैसे तुमने मुझे बहुत प्यार किया। और वैसे तुम आज बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। सच्ची? पहली बार से पूछता। नकली है? मैंने कहा था ना, नकली है। घबराइए मत आप लोग, चलने नहीं वाली। मोटा भाई क्या? विक्की, तुझे शर्म नहीं आई ऐसी हरकतें करते हुए? तुमने अपने फायदे के लिए मेरा इस्तेमाल किया, पारुल की जान ले ली, और तू शर्म की बात कर रही है? ये झूठ बोल रहा है। विक्की बिल्कुल सच कह रहा है। उसने मुझे सारे एविडेंस दिखाए जो कि मैंने पुलिस को दे दिए हैं। नहीं जाओ मोटा भाई, और इन्हें कड़ी सी कड़ी सजा दिलवाओ। दक्ष, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ में। शर्म आती है मुझे ये सोचकर भी कि मैंने तुमसे कभी प्यार किया था। नहीं दक्ष। ले जाइए मैडम। नहीं दक्ष, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। दक्ष, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती हूँ। दक्ष, सरप्राइज। ओह वाह, दैट्स मी। या थैंक्स। सो फाइनली हम एक हो ही गए। वो तो होना ही था। You are the queen of my heart. And you are my stalking.